हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा ज्ञान साला में। और आज मैं आपको फिर से आरपीएफ कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करूंगा, जो कि 3 फरवरी को हुआ था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब तो इसमें क्या कह रखा है, एक चतुर्भुज में भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2, 3, 4, 5 और परिमाप दे रखा है कितना 600, परिमाप दे रखा है 616। तो सबसे छोटी भुजा पूछ रहा है, तो परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है। तो ये कितना है, 5 और 4 9, 9 3 12 तो 14, 14। लेकिन ये कितना दे रखा है 14 की जल्दी 616, तो 14 चौक 56, 56 और 14 चौक 56 44। और सबसे छोटी भुजा कितनी है 2, तो 44 × 2 कितना हुआ 80, 8 44 दूनी 88। ठीक है। अब 58 31 को 9 से भाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो 9 की भाज्यता नियम होता है कि उसके जो अंक हैं, अगर अंकों का योगफल अगर 9 से पूर्ण रूप से भाजित है तो वो संख्या भी 9 से पूर्ण रूप से भाजित होगी। तो देखो 8 और 5 13, 13 और 3, 13 और 3 16, 1 17, 17, 17 में अगर 9 का भाग दोगे तो कितना शेषफल बचेगा, 9 का 9 और कितना बचेगा 8, 8 शेषफल बचेगा ना 8। तो इसमें कितना शेषफल बचेगा 8। 125 डिटर्जेंट साबुन के एक डिब्बे में से 95 का उपयोग किया जाता है और डिब्बे के डिटर्जेंट साबुन का कितना प्रतिशत शेष है। तो कितना शेष है 30, कितना शेष है 30, 30 और कितने के ऊपर 125 के ऊपर इंटू 100 कर सकते हो। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 से ये कितनी बार गया 6 बार, तो 6 चौक 24%, कितना है 24%। ठीक है। तो बेची आती तो 15% की हानि होती है, कितनी की हानि होती है 15% की। तो ऐसे सी भी लिख लेते हैं, हम क्या लिख लेते हैं सीपी, सीपी कितना दे रखा है हमारा सीपी और एसपी और 15% यहाँ लिख लेते हैं बगल में। तो 15% कितना होता है 3 बटे 20, 3/20। अगर कोई 20 रुपये की वस्तु है और 3 रुपये की हानि होगी तो कितने बेचोगे 17 रुपये में, 17 रुपये में। लेकिन क्वेश्चन में कितना देगा 493, 17 दूनी 34 और कितना बचा 15, 17 नंबर 153, 29 × 20 करो कितना आ जाएगा 580। देखो इसमें क्या कह रहा है, एक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 670 रुपये से बढ़कर कितना हुआ 845 रुपये हो गया। तो उसकी मतलब जो खपत है वो कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए। ठीक है। तो देखो ये होता है पता क्या, जैसे ये वो होता है जैसे प्राइस, अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन उतना ही कम होगा। क्या हुआ, कंजम्पशन उतना ही कम होगा। तो प्राइस किस रेशो में बढ़ेगी 670 से कितना हो गया 670 से 845, 845 हो गया। ये 3 से कट रही है, नहीं कट रही। तो अब ये प्राइस है तो जो कंजम्पशन होगा वो उल्टे रेशो में होगा, इनवर्स रेशो में। ये कितना होगा 845 से 600, 670, 845 से 670। ये इससे कितना कम है, ये हो गया कितना 700, 145, 145 और ये कितना हुआ 24, 4 और यहाँ ये 24 कितना हुआ, जोड़ लो 9 और 169, 169 और अपन में कितना आ जाएगा 845, 845 लिख लो 845 इंटू 100। ठीक है। और देखो 16 पंजे 80, तो ये 5 बार जा रहा है, कितनी बार जा रहा है 5, 5 से कितनी बार जाएगा 20 बार। आंसर कितना जाएगा 20% की क्या हो जाएगी खपत कम करनी होगी, कितनी 20% की खपत कम करनी होगी। अब एक ये वाला क्वेश्चन है, धातु के टुकड़े का मूल्य 390 रुपये से बढ़कर के 468 रुपये हो गया, तो 25 वृद्धि तो कितना हो गया 78, 78 रुपये बढ़ गया, कितना बढ़ गया 78, कितने के ऊपर बढ़ गया 390 के ऊपर, 390 के ऊपर। तो जीरो से जीरो बढ़ गया 39 दूनी 78 और 2 से 20 कितना बढ़ेगा, कितने परसेंट की वृद्धि होगी 20% की। अब है देखो इसमें दे रखा है पेन पेंसिल और रबड़ का अनुपात। तो यहाँ लिख लो पेन और ये हुई पेंसिल और ये हुई रबड़। ठीक है। और कितनी दे रखी है 3 पेंसिल मान लो और 2 पेंसिल, 3 पेन है 2 पेंसिल है 1 रबड़ है। और मूल्य कितना दे रखा है, एक पेन का मूल्य दे रखा है 3 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य कितना दे रखा है 2 रुपये, एक रबड़ का मूल्य दे रखा है 2 रुपये। तो अगर एक पेंसिल 3 रुपये की, 3 पेंसिल कितने रुपये की 9 रुपये की, इसी हिसाब से 4 रुपये और ये कितने हो जाएंगे 2 रुपये की। टोटल कितना हो गया 15। लेकिन 15 नहीं है एक्चुअल में कितना है 600, 630। तो ये कितना हो गया 15 छिक्का 90, 15 छिक्के 90 और 15 30 62। लेकिन पूछ क्या रहा है बॉक्स में पेन, पेन की संख्या पूछ रहा है, पेन की एक्चुअल संख्या कितनी थी 3। तो 62 जो 3 करेगा कितना आएगा लास्ट में 6 आएगा, 62 जो 3 करेगा तो 3 नहीं 6, तो कितना आ जाएगा 126। ओके। अब ये एक दुकानदार ने 228 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 285 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने रुपये का लाभ हुआ, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 85, ये कितना हुआ 30 से 30 और 80, 30 से 55 और ये कितना हुआ 57, 57 हुआ कि नहीं हुआ 57 और कितने के ऊपर हुआ 228 के ऊपर। तो देखो 7 चौक 28, 5 चौक 200, ये कितनी बार का जाएगा 4 बार, 4 से 100 कितनी बार जाएगा 25 बार। तो कितना आ जाएगा लाभ कितना होगा 25%। ठीक है। और देखो इस बारे में करना है 196, तो 196 कितने का रूट होता है 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो अगर 196 और 375 में 14 जाएंगे तो कितना बचेगा √361, √361 और √361 कितने का स्क्वायर होता है 19 का। और अगर 240 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा 225, 225 और 225 कितनी संख्या का स्क्वायर होता है 15 का। और अगर 159 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा √144 और √144 किस संख्या का मान है 12 का। जो ये क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले आपको पता ही होगा बोर्ड मार्क्स, तो हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं इस कोष्टक को। तो अगर 64 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 32,
32, तो ये कितना बचेगा 14, और 14 भाग 14 कितना होगा 1, 1 यहाँ कितना आया 1, और ये माइनस, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 20, 20 माइनस से कितना हो गया 19, 19 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा, 19 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा 16 1 17, और 82 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका आंसर आ गया है। 82 माइनस 70 करोगे तो कितना बचेगा 5, लास्ट में 5 आएगा, जो कि 65 आंसर है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, दोनों की आयु का योग दे रखा है, तो दोनों की आयु है कितना 2 और 5 7, 7 है ना, तो 7 से ये कितना ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, 7 21 7 नाम 63, और क्या पूछा है, दोनों का अंतर पूछा है, तो 39 इंटू 3 कर दोगे, 39 40 120 और 117 है। ठीक है, 117 आ जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या करना है, और जैसे हम सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या है उसे अलग ऊपर ही लिख लेंगे, जैसे ये है 21 इंटू 8 इंटू 21, और ये कितना है 16, ठीक है, इंटू 16 अपॉन, और देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4, और ये कितना हो जाएगा 64 में 2 का भाग दोगे कितना हो जाएगा 32, तो ये आएगा रूट 32, कितना आएगा रूट 32 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब आपको पता होना चाहिए किसी की पावर अगर रूट होती है तो वो होती है 1/2, ऐसे कोई संख्या है मान लो, ऐसे यार लिखता हूँ संख्या है, उसकी पावर 1/2 और उसके ऊपर लगा है स्क्वायर, तो ये 2 से 2 कटेगी, तो ये कितना आ जाएगा बचेगा जो क्वेश्चन में 32 का 32 बचेगा, 32 और 16 दूनी 32, तो ये कितना होगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 21 का स्क्वायर आएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। ओके, और ये वाला क्वेश्चन है, पुस्तक पर मुद्रित मूल्य 4300 रुपये है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ होता है, 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो रहा है, तो सीपी से एमपी का रेशो होता है, क्या होता है सीपी से सीपी बटे एमपी, ये डायरेक्ट रेशियो होता है। इसमें से करेंगे सीपी में से करेंगे डिस्काउंट को माइनस, डिस्काउंट करना है 10%, तो कितना हो जाएगा 90, और एमपी है, एमपी में लाभ को जोड़ेंगे, एमपी में क्या करेंगे 100 प्लस लाभ, तो कितना हो जाएगा 120, ये जाएगा 30 से 30 90 30 चौक 120। अब हमें क्या दे रखा है मुद्रित मूल्य दे रखा है, तो क्या दे रखा है एमपी दे रखा है, कितने दे रखा है 4300, और ये किसकी वैल्यू 4 की हमें निकालनी कितने की है 3 की, तो जो भी आंसर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा पहली बात तो। और क्या होगा देखो 4 से अगर हम इसे 100 मान लें तो कितनी बार कटेगा 25 बार, कितनी बार कटेगा 25 बार, अब 25 का इसमें गुणा कर देते हैं, 25 25 की 75 3 7 8 25 होगा 100 और 100 ये आ जाएगा इंटू 3, तो ये कितना आएगा 3 5 15 3 7 21 लास्ट में 22 आएगा 225 आएगा, जो कि ये वाला आंसर। ठीक है, और ये वाला एक रेलगाड़ी, कोई रेलगाड़ी है, जैसे ये क्या कह रहा है कोई रेलगाड़ी 473 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर लगे एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड का समय लेती है तथा रेलगाड़ी पुल को पार करने में 82 सेकंड का समय लेती है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जैसे कोई पुल है, ये कोई पुल है, पुल नहीं कोई सिग्नल है, तो सिग्नल को पार करने में ये कितना समय ले रही है 39 सेकंड। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कोई रेलगाड़ी पुल को या फिर किसी व्यक्ति को खंभे को पार करेगी तो वो अपनी दूरी तय करेगी, मानो ट्रेन की लंबाई कितनी एल, और जो दूसरी कंडीशन दे रही है उसमें क्या कह रहा है 473 मीटर लंबा तो पुल है, और अपनी लंबाई भी तय करेगी, और ये कितने में तय कर रही है 82 में, 82 में तो कर रही है। तो ये अब देखो हम अगर इसे इसमें से घटाएं, इस संख्या में से घटाएं तो कितना आ जाएगा 42 और 1 43, मतलब 43 सेकंड में, 43 सेकंड में ये रेलगाड़ी कितनी कितनी दूरी तय कर रही है 443, तो 43 से काट देंगे, 43 से अच्छा ये वो है 473, तो 43 से काट देंगे, 43 सेकंड 43 और 43 सेकंड 43 11, तो उसकी चाल आ गई रेलगाड़ी की चाल है कितनी 11 मीटर पर सेकंड, और ये 39 सेकंड में अपनी दूरी तय करती है कितनी 39 सेकंड में, तो 39 इंटू 11 कितना हो जाएगा 11 9 99, 9 से लाई 11 33 33 कितना होगा 42, तो 429 मीटर क्या हो जाएगी गाड़ी की लंबाई। अगर फ्रैंकलिन दौड़ का पहला जो चक्कर है वो तो 600 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, और दौड़ का दूसरा चक्कर 900 मील प्रति घंटे की गति से पूरा करता है, दोनों चक्करों में औसत गति, तो औसत गति क्या होती है, अगर औसत गति होती है 2xy, ये फॉर्मूला है 2xy, अगर दूरी बराबर है और औसत चाल पूछे तो क्या होता है x प्लस वाई 2xy x अपॉन वाई होता है, तो ठीक है 2 गुणा 6 से इंटू 900, ये 900 किलो ठीक, और एक्स प्लस वाई कितना होगा 9 6 1500, 1500 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 से 15 चौक 60 40 आ जाएगा, 40 9 चौक 36 36 72 72 कहीं आएगा 720। ठीक है, देखो ये कह रहा है प्रोग्राम में सफल होने के लिए ये जर्मलिन के 4 परीक्षाओं का औसत अंक कितना है 75 है, मतलब 75 है, मतलब चारों संख्याएं 75 75 75 होनी चाहिए तभी तो एवरेज 75 होगा, तो पहली संख्या है जो पहली संख्या है वो तो 75 ही है, कोई एवरेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो दूसरी संख्या है वो एवरेज से कितना कम है -4, और ये कितना कम है ये ज़्यादा कम है -8 कम है, कितना कम है -8, तो और ये पहली वाली कितनी थी 0, जो चौथी संख्या होगी वो एवरेज से 12 ज़्यादा होना पड़ेगा, कितना होगा 12 ज़्यादा होना पड़ेगा, ये 4 8 12 तभी तो एवरेज बराबर होगा, तो 75 और 12 कितने हो जाएंगे 75 12 कितने 87। ठीक है, अब ये है कि एक निश्चित राशि पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है 5880। अब देखो जैसे करेंगे डायरेक्ट, तो 12 पंजे 60, अगर एक साल की ब्याज 12% तो 5 साल कितनी हो जाएगी 60%, 60%, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 5880, और मूलधन अपने आपका कितना होता है 100%, 100% निकालना है, तो इसे 0 से 0 काट दो, 6 से कितनी बार काटोगे 9 चेक 54 और 8 चेक 48, 48 ये कितने की 1% की वैल्यू आई, हमें निकालने कितने की 100 की, तो 98 100 पहला ऑप्शन। ठीक है,
अब देखो ये तो सरल है। अगर किसी संख्या पे से बार हो दो संख्याओं पे, ऐसे करके यही तो है 47 पे, तो ऐसे करते हैं 47 और जितनी संख्या में बार है उतने नीचे 9 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 संख्या में बार है तो नीचे 2 आएंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा? 47/99, जो कि पहला ऑप्शन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अब ये 13 का 169 करने का शुरू होता है, 13 का 13 बार करना होगा 25, तो मतलब रूट में 25 आना चाहिए, करना चाहिए रूट में 25, और रूट में 25 आना चाहिए, तो इसमें से क्या घटाएं कि रूट में 25 आ जाए? क्या करना चाहिए? 115 घटाना चाहिए ना, 115 घटाओ तो भी तो आएगा 140 माने, तो इधर भी रूट 25 उधर भी रूट 25, तो ऑप्शन करना हो जाएगा सी। अब ये 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत भार 106, तो सभी 11 का जो सभी 11 प्लेयर हैं उनका मान लो 106 106 106 सबका है, ठीक है, 11 जो सभी 11 प्लेयर हैं उनका 106 106 है। एक कोच का भार जोड़ा जाता है, औसत भार 1 किलोग्राम तक बढ़ जाता है, 1 किलोग्राम सबका बढ़ जाता है। तो देखो अगर कोच 106 लेके आता, कितना आता? 106 लेके आता, तो सबका भार 106 होता, 12 व्यक्तियों का 106 होता, लेकिन सबका एक एक बढ़ेगा, तो एक तो अपना वो स्वयं बढ़ाएगा, कितना बढ़ाएगा? स्वयं, और 11 सबका और लाएगा, एक एक एक्स्ट्रा सबका लाएगा, तो 11 बढ़ेगा, तो 11 तो कितना ज्यादा लाएगा? 12, कितना ज्यादा लाएगा? 12, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 118, ठीक है, जोड़ देंगे आपस में। अब ये निम्न में कौन सा निकाला? 15 से विभाज्य, तो 15 से विभाज्य के लिए क्या होना पड़ेगा? 3 से और 5 से, तो 5 से तो ये सभी है, 5 से तो सभी, 5 की भाज्यता नियम क्या है? लास्ट में 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से भाजित होती है, लेकिन 3 से क्या होता है? जो उसके अंकों का योगफल है वो 3 से पूर्ण रूप से भाजित होना चाहिए। तो देखो पहला ऑप्शन देखिए 6 5 11, 6 5 11 और 5 16, 16 और ये 9 हो गया, तो ये संख्या नहीं होगी। अब देखो इसे देखते हैं, 5 और 6, 6 8 और 14 15, तो यही संख्या हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन बी, ठीक है। अब 7 संख्याओं का औसत केंद्र का 149, एक संख्या को हटाने पर औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो देखो अभी बताया था, जैसे सभी संख्या 149 एक संख्या निकाल दी गई, वो भी 149 थी, तो बची हुई संख्याओं का जो बची हुई संख्याएं जो सॉरी निकाली गई संख्या वो भी 149 होगी, तभी तो सबका बराबर बराबर होगा, तो वो भी संख्या कौन सी होगी? 149। जैसे है 4950 रुपए को 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, तो राशि क्या है? तो देखो वही पीआरटी लगाते हैं, जैसे 4950, ठीक है, इंटू 13 इंटू 4 अपॉन में 100, अपन को निकालना क्या है? इसमें राशि निकालनी है, ठीक है, राशि निकालनी मतलब मिश्रण निकालना है। तो देखो 0 से 0, 2 से कितनी बार गया? 2 बार, 2 से कितनी बार गया? 5 बार, और 5 से कितनी बार गया? 5 9 45, और ये 4 4 तो 5 9 45 99, ठीक है, और 99 कितना हो जाएगा? 198, 198 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 13, तो 13 अट्ठे 104, 4 10 हासिल, 13 में 117, 117 और 127, 127 12 हासिल आएगा, 13 13 13 12 2500, तो 2574, ये क्या आ गया? ब्याज आ गया। लेकिन हमें पूछा क्या है? पूछा है हमारा जो मिश्रण है, तो देखो कैसे करेंगे, 4950 में जोड़ देंगे और क्या करेंगे? 4950, तो कितना हो जाएगा? 4 लास्ट में 4 आएगा, फिर कितना आएगा? 7 5 12 की एक हासिल, और ये कितना आ जाएगा? 9 5 14 एक 15, 15 तो लास्ट में 524 आना चाहिए, जो कि पहले ऑप्शन में, ठीक है, ऐसे किया करो। अब ये क्या कह रहा है? अच्छा ये तो सेम है ना, अभी किया था 7524 आ रहा था, कितना आ रहा था इसका? इसका आ रहा था अभी जो ये 7524, ठीक है, जो ये द्वारा हो गया है। देखो ये क्या कह रहा है? किसी संख्या के 80% के 75% के 66% 67% का 25% 63 65 है, ठीक है, 63 55 है, उस संख्या का 40% घात कीजिए, ठीक है, निकाल देंगे। हमने संख्या मान ली एक्स कितनी मान ली? एक्स, उस संख्या का 4/5, ठीक है, 4/80% 4/5 दूंगा, 75% कितना हुआ? 3/75/100, ठीक है, और 66 में 66 होता है, तो ये कितना होता है? 2/3, 2/3, और 25% कितना होता है? 1/4, ठीक है, बराबर कितना दे रखा है हमारा? 6355, 6355, तो देखो 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, ये कितना गया? 2 से 2 बार, तो एक्स और कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 63 55, और ये 5 दूनी 10, एक जीरो आ जाएगी। अच्छा इसका कितना निकालना है? ये एक्स आया, लेकिन इसका 40% पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक, 40, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 चौक 20, 2 हासिल 5 चौक 20 और 2 22, 2 हासिल, 4 3 12 13 14, लास्ट में 420 आने सब आ रहा है, ठीक, 420 और 6 चौक 24 कितना आ जाएगा? 2500, 25 420, जो कि बी ऑप्शन है। ये क्या कह रहा है? दो संख्या को लघुत्तम समास एलसीएम दे रखा है 126 और एचसीएफ दे रखा है 21, यदि एक संख्या 126 है दूसरी संख्या, तो क्या होता है फॉर्मूला? एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, ठीक है, फर्स्ट जो है एचसीएफ बता दे रखा है 21, एलसीएम बता दे रखा है 126, 126, अब एक संख्या कितनी है? 126, दूसरी संख्या कौन सी होगी? ये दूसरी को ना मान लिया 126, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? 21, 21 ही होगी। अब है 57 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक ट्रेन सिग्नल को, अभी बताया था सिग्नल को जैसे पार करेगी, सिग्नल को पार करेगी, पोल को पार करेगी, तो अपनी दूरी तय करेगी, क्या करेगी? अपनी दूरी तय करेगी, और चार कितनी रहेगी? 57, और कितने में? 57 मीटर पर सेकंड, और 12 सेकंड में पोल को पार करेगी, तो अपनी दूरी तो तय करेगी, 12 से 84 4 8 हासिल, 12 बने 60 और 68 684, ठीक है। अब क्या दे रखा है? एक निश्चित राशि को 6/5 के अनुपात में दो भागों में विभाजित किया था, यदि पहला भाग कितना दे रखा है? 264 रुपये, तो कुल राशि बनानी है, तो पहली बार तो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि जो कुल राशि 11 होगी, तो देखो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ये 8 4 12, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, जो होगा डी, 6 5 11 डायरेक्ट कर सकते हो इसे, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे पहला भाग है तो कितने जाता है? 6 चौक 24,
6 चौक 24 और 2 6 चौक 24 44 इंटू 11, 11 चौक 44, 11 चौक 44 और 11 चौक 44 और 4 48, ठीक है, थर्ड भी कर सकते हो। अब है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, भुजा दे रखी है, तो क्या होता है फॉर्मूला √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी दे रखी है 102, 102 इंटू 102 भुजा स्क्वायर भी होता है, भुजा स्क्वायर, तो इसे 2 2 से काट देंगे 51 और एक नहीं बार 51 और 51 किसका स्क्वायर होता है, 51 का स्क्वायर क्या होता है 2601, क्या होता है 2601, याद कर लो ठीक, 2601। एक हाँ ये क्वेश्चन अच्छा, एक आयत की चौड़ाई 215 तथा इसका विकर्ण, अब देखो इसे डायरेक्ट कर सकते हो, बस अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊँ, जैसे ये विकर्ण है ठीक, वो आयत है ठीक है, आयत है, तो आयत का 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, उसकी चौड़ाई कितनी रखी 215, कितनी रखी 215 और विकर्ण कितना रखा 559, ठीक है। तो अब एक बात देखो 559, तो ये जो ये लंबाई होगी, लंबाई वो विकर्ण से छोटी आएगी ना, विकर्ण से छोटी आएगी तो 500 जो भी आंसर होगा 559 से छोटा होगा, तो ये वाला नहीं है, ये हो सकता है ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर कौन सा आ गया 516, ठीक है। अब एक दुकानदार ने 420 रुपये में वस्तु खरीदी और 336 रुपये में बेच दिया, तो हानि हुई, हानि कितने रुपये की हुई ये पूछ रहा है, तो हानि हुई कितनी हुई, एक नहीं हुई 40 60 64 और 20 84 रुपये की हानि हुई, कितनी हुई 84, 420 रुपये के ऊपर, तो नीचे क्या था सीपी, क्या था सीपी, ऊपर क्या था लाभ हानि, जो भी हो लाभ हानि, ये तो परसेंटेज का सूत्र होता है 420 इंटू 100, ठीक है। तो देखो कैसे कर सकते हैं, हाँ 48 ये कितनी 5 बार जाएगा, 5 ये कितनी बार जाएगा 20 बार, ठीक है 20 बार। अब देखो 1700 जी है 17,200 रुपये को 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज पर अब 2 वर्ष की अवधि के लिए दिया था, तो क्या पूछ रहा है ब्याज पूछ रहा है, नहीं वो पूछ रहा है मिश्रण, ठीक है मिश्रण पूछ रहा है। तो ऐसे चक्रवृद्धि है तो पहली साल है, पहली साल का 10% ब्याज मिलेगी, ठीक है, दूसरी साल 10% मिलेगी, लेकिन चक्रवृद्धि क्या होती है ब्याज ब्याज मिलेगी, तो दूसरी बार जो ब्याज है ना ब्याज जैसे 1% जो 10% ब्याज है पहली साल, उस पर भी दूसरी साल 1% ब्याज मिलेगी, तो टोटल ब्याज कितनी मिलेगी 21%। अब हमारा कितना है मूलधन कितना है 17,200, 17,200 तो इसका 21% निकालना, कितना निकालना 21%, ये ब्याज निकल जाएगी हमारी, क्या निकल जाएगी ब्याज। अगर मूलधन अगर सारा ब्याज होती तो कितना निकालते 20%, लेकिन ये क्या अच्छा कर दिया, तो जो 10 है ना उस पर भी 1% मिलेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 की दूनी 42, 2 4 हासिल, 4 हासिल 1 की 147, 147 और 4 151 और 21 से 2115 3600, कितना है 3612, तो लास्ट में 1200, ठीक है। अब ये हमें जोड़ देना और क्या करना है 17,200, तो देखो 8 आएगा लास्ट 3 सब ऑप्शन इसी में, ठीक है 812, ये करना 17 20 20 812, ठीक है। अब है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 98, सेम है ठीक है। अब वर्ग का विकर्ण ये एरिया होता है, डायरेक्ट क्या होता है एरिया, एरिया का फॉर्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, तो विकर्ण कितना दे रखा है एरिया कैसे निकालेंगे, विकर्ण कितना दे रखा है 98 इंटू 98 बट्टे 2, तो 2 से कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 49 दूनी 98 और 9 8 72 लास्ट में 2 आएगा तो 100 की जा रहा है, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे 49 इंटू 49, 49 का इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इस 98 को 49 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 49 का स्क्वायर कितना होता है 49 का स्क्वायर होता है 2401, 2401 इंटू 2, तो 02 और 48 4802, कितना आ जाएगा 4802, ठीक है। ओके जय हिंद दोस्तों, तो लाइक करें शेयर करें।